नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के मन में एक असमंजस चल रहा है कि सर प्रारंभिक परीक्षा होगा कि नहीं होगा। कई सारे विद्यार्थियों के लगातार फोन मैसेज और इधर उधर की दुनिया में फैले हुए हैं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो मैं प्रार्थना ही आप लोगों से करूंगा, इसके बाद हम ये किस पर्पज से क्लास बनाई गई है इन सब मुद्दों पर बहस करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ बहस करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कई सारे असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। उस असमंजस की स्थिति में हम सब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट फिलहाल में क्या कर रही है, कोर्ट क्या कह रहा है, इन सब संदर्भों पर हम और आप चर्चा करते हैं। साथ ही साथ एक्चुअल में बीच का रास्ता क्या है, समाधान क्या है, उस पर अभी चर्चा करके अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कि हम इसी पे लड़ते रहें कि पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहला यही बात है कि योद्धा के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि योद्धा कभी ये नहीं पूछता है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आप कभी भी एक आर्मी मैन से जो भी 20 साल 15 साल सर्विस करता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वह कभी भी 15 साल 20 साल में एक भी जंग हो सकता है लड़ने के लिए ना जाए, लेकिन युद्ध की तैयारी वह रोज करता है, प्रतिदिन करता है, हर प्रकार की तैयारी करता है, ठीक। तो याद रखिएगा, आप भी योद्धा हैं, आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये गुण आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो हम तैयार रहें उस परिस्थिति को लेकर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? और अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नवंबर है, नवंबर का प्रारंभिक चल रहा है और आप इतने में ही हड़बड़ा रहे हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा मैं उसी दिन ये सब करूंगा। तो इन सब चीजों पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, सबके मन में यही है, हमारे मन में भी यही है, शिक्षकों के मन में भी यही है, हमारी टीम के मन में यही है, सरकार के मन में भी यही चल रहा है, विद्यार्थियों के मन में तो ये स्थिति बनी हुई है कि सर पेपर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें तब तक के लिए ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आज नहीं तो कल जरूर से जरूर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मानते हैं कि थोड़ा लेट हो सकता है इस बार, लेकिन पेपर होगा यानी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आपको किसी भी प्रकार से ना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ना है, ना ही जो आपको ज्ञान दे रहे होंगे फेसबुक या चौराहे पर जो बैठे लोग हैं, इन पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि पेपर होगा तो मैं क्या उसके लिए तैयार हूं या नहीं हूं, यह भी आपको बेसिकली ध्यान में रखना है बच्चा, ठीक है। तो पेपर होगा, पेपर होगा, मैं बार बार कह रहा हूं पेपर होगा। अब कब होगा ये तारीख मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। इवन आयोग तक बेचारा सब कुछ बना के बैठा हुआ, उसको भी नहीं पता है कि मैं क्या करूं। आई बात समझ में? वो भी एक स्थिति में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ध्यान रखना है बच्चों, हर प्रकार से सरकार भी चाह रही है कि हम इसमें करवाएं और लगातार भूपेश बघेल के ऊपर दबाव भी बना हुआ है और मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि हम इस चीज को लेके एक समिति बनाएंगे, अलग अलग राज्यों के बीच में जाके परिचर्चा भी होगी। अगर आपको देखना है तो ये खबर भी आप लोग दैनिक भास्कर की पेज से उठा के देख सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि हम अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में स्टडी करने के लिए दूसरे राज्य में भेज रहे हैं दलों को, ठीक है। भूपेश बघेल पहले ही आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर भी चुके हैं आरक्षण के मुद्दे में। ध्यान रखना, मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और आरक्षण का अध्ययन दल तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का दौरा करेगा, जहां समाज के प्रतिनिधिमंडल भी दूसरे राज्यों की आरक्षण व्यवस्था की स्टडी करेगा, ताकि अधिकारियों के अध्ययन दल से कोई बात छूट जाए वे इसे सामने ला सके। सीएम ने आदिवासी नेताओं को भरोसा भी दिलाया है कि जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, भाजपा के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात करके कहा है कि आरक्षण की स्थिति को जल्दी से जल्दी स्पष्ट किया जाए। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी सामने आई हैं, ठीक है। राज्यपाल भी अब हस्तक्षेप कर रही हैं। इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि जनजातीय आरक्षण की बहाली को जल्दी से जल्दी किया जाए और जो एग्जाम्स की बात हो रही है, जो प्रिपरेशंस की बात हो रही है, ठीक है, एग्जाम कंडक्शंस की बात हो रही है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में ही कह दिया है, ठीक है ना। तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको रिफ्रेश के तौर पर कुछ स्टेट के एग्जाम्पल भी दे देता हूं बच्चों। आपका पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है। ध्यान रखना है, ये 2019 के बाद से चल रहा है। कब से चल रहा है? 2019 के बाद से चल रहा है। और आज हम लोग 2022 में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं पहुंच गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी ने क्यों साफ साफ किसने कह रखा है? हाई कोर्ट ने कह रखा है कि आयोग को एग्जाम लेने से किसी ने भी नहीं रोका है। ध्यान रखना है। और तब से आयोग कई एग्जामों को संपन्न करा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, आयोग अपने समय के प्रति, अपने नोटिफिकेशन के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति प्रतिबद्ध होगा। और हो सकता है कि 2-4 दिन का हेर फेर हो, लेकिन आपका एग्जाम होगा। यह विशेष रूप से आपको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना है बच्चों। क्या कर लेना है? आपको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। इसलिए मैं रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं कि यह स्थिति आपको अपने पड़ोसी स्टेट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, यकीन ना हो तो आप जाके कई सारी वेबसाइट्स पर आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या आपको कोई वहां पर हो, ठीक है, तो उससे आप पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कह के रखा हुआ है कि यह आयोग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वतंत्र निकाय होता है और वह किसी भी प्रकार से एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकता है। हाँ, दिक्कतें कब आती हैं? फाइनल रिजल्ट में आती है, ध्यान रखना है। और फाइनल रिजल्ट तक में आप सबको पता है कि जब स्थितियां संपन्न हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तो आपको रिजल्ट निकालने में भी कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया सरकार और कोर्ट का मामला। अब आते हैं तीसरी स्थिति पर, स्टूडेंट। क्योंकि लड़ाई हमारी ना तो सरकार से है ना हमारी कोर्ट से है, हमें तो ऐसा है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, आप कराइए। ठीक, इस बीच में हम स्टूडेंटों को, हम छात्रों को क्या करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है और मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, कि अभ्यर्थी एक योद्धा है और आप भी एक योद्धा है। ध्यान रखिएगा, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती है बच्चों। आप डीसी डीएसपी बनने का जज्बा रख रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले जरूरी जो चीज है वह धैर्य। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो योद्धा धैर्य को धारण करता है उसकी जीत सुनिश्चित है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी भी प्रकार से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि समय की सबसे अच्छी बात, यानी बुरे समय की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह भी गुजर जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी बुरे समय की सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि क्या होता है बच्चा पार्टी, यह भी गुजर जाता है। ध्यान रखिएगा, तो इतना जल्दी आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप उनके बारे में सोचिए जिनका इंटरव्यू लटक गया है, उनके साथ तो और स्थितियां खराब हुई ना। ठीक, तो यहां पर हमें सबसे पहले अपनी तैयारी को अप टू डेट करके रखना है, अच्छे से तैयार करके रखना है और धैर्य को धारण करते हुए ध्यान रखना है कि बुरा समय हमारे जिंदगी से निकलेगा, जल्द से जल्द निकलेगा, क्योंकि ये कभी किसी का नहीं रहा बुरा समय यार, है कि नहीं। तो अपना भी समय आएगा, ध्यान रखना है। लेकिन उसके बीच में हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करके रखिए। ठीक, अपने आप को प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखिए। अपने 2-3 मेंस या 4 मेंस के पेपर्स को तब तक कंप्लीट करके, आप लिए तो अच्छी बात है नहीं, जिनका सिलेबस छूट गया है या कुछ अभी पढ़ा नहीं है अब तक, तो वो आपको समय मिल रहा है कि उस समय को आप यूटिलाइज कर पाएं। तब तक आप थोड़ा सा मेंस पर भी अपना फोकस कर पाएं, क्योंकि प्री निकल गया तो प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। प्री निकाल के भी क्या कर लेंगे अगर मेंस लटक गया तो, फिर तो लड़ाई वहीं से है ना। तो ध्यान रखना है कि प्री के साथ साथ आप मेंस को भी देखते चलें। और अब वर्तमान में यही है कि जिसका जितना फैक्चुअल, जितना स्ट्रांग होगा, मेंस भी उतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू अपने रख पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से आपको बिल्कुल मजबूत रहना है, मेंटल हेल्थ अपनी बनाए रखना है। किसी भी प्रकार से अफवाह में नहीं आना है, ना चाचा के, ना पड़ोसी के, ना मामा के, ना फूफा के, ना उनके बेटों से। ठीक है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, या फिर फालतू के ढिल्लन के लोग, लाइब्रेरी में बैठ के लोग क्या फालतू में तमाशा फैला रहे हैं, इन पर भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप अपने पर बिलीफ रखिए, सब कुछ सही होगा। अपने ऊपर बिलीफ रखिएगा। फिर शारीरिक रूप से भी, क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव लेंगे तो विकार स्वाभाविक सी बात है शरीर में दिखने लगते हैं।
अलग अलग तरह की बीमारियां आएंगी, सिर दर्द होगा, बुखार आएगी, घर वाले और परेशान होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। मैं मानता हूं कि बढ़ती उम्र का अपना एक प्रेशर होता है कि नहीं होता है, लेकिन उस प्रेशर को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। और एक प्रशासनिक अधिकारी अगर आप बनना चाह रहे हैं और आप बनने का सपना ही जब देख रहे हैं, तो सबसे पहले धैर्य को धारण करिए और इन स्थितियों परिस्थितियों से आप लड़ना सीखिए। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अब जो तैयारी ट्रेनिंग है ना, वो एग्जाम के पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी सरकारें एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ी बदमाश हो गई हैं, ठीक है। तो आप इस आपदा को अवसर के रूप में लीजिए। किसमें? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के समय कहा था कि आपदा हमारे लिए अवसर बन सकती है, तो इस आपदा को आप भी अवसर बनाइए और पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में आप अपने आप को तैयार करके झोंक दीजिए। इतना तैयार करके रखिए। आ रही बात समझ में? हाँ, अब आप ये मत करिएगा कि पता चले कि अब सर पेपर तो हो नहीं रहा है, नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कई सारे अभ्यर्थी कल से चाय पीने चलने लगेंगे सुबह शाम की, चलो यार चाय सुट्टा करके चले आते हैं, है कि नहीं? ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, चाय तो चाय के साथ सुट्टा, तो ये भी आपको बचना है इन चीज़ों से। इसके बाद पता चला कि सर यार वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी का एंजॉय कर लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा कम एंजॉय करिए, ठीक है ना? कम एंजॉय करिए, ये ध्यान रखना है आपको। आप अपनी पढ़ाई को टॉप लेवल की रखिएगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा देसी लहजे पे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे रखिएगा? टॉप लेवल का रखिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, ना ही आपको अफवाह में आना है। आप अपने प्रीलिम्स और मेंस को समन्वित तरीके से करते चलिए। अगर आप मान लीजिए दिन में 12 घंटे 24 घंटे में आप पढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि प्री को भी आप 6 घंटे आराम से दीजिए और 6 घंटे आप अपने मेंस को भी दीजिए। इससे आपका बैलेंस भी बना रहेगा, मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा और आपकी प्रिपरेशंस और स्ट्रांग होती चली जाएगी। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिए, अपनी लेखन क्षमता पर ध्यान दीजिए, अपनी हैंड राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों पर काम करिए ना। जो छोटी छोटी कमियां हमें रह गई हैं, जिनको अभी तक हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, जिनको हम कल पे टालते आ रहे थे, उन सब पे काम करिए ना बच्चों। भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ समस्याएं आ रही हैं तो फालतू के रील 24 घंटे मत देखते बैठे रहिए। आ रही बात समझ में ना? ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमको लड़ना पड़ेगा, ठीक। अब ये नहीं है कि आपको अगर समय मिला है तो इस समय को आप बर्बाद करिए, बल्कि इस समय को आप क्या करिए? यूटिलाइज करिए प्यारे विद्यार्थियों। आ रही बात समझ में ना? तो आज का उद्देश्य हमारा बताने का आपको यही था कि पेपर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। और आप अपने दिमाग में यही रख के चलिए प्यारे बच्चों कि आप अपनी प्रिपरेशन को उसी स्पीड से, उसी रफ्तार में लेके चलिए। यही मान के चलिए कि पेपर फरवरी में होगा या मार्च में होगा। आप इसे दिमाग में ही रख के चलिए ना। आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को उस स्तर से ही लेके चलिए। आपने विश्व के सबसे बड़े तैराक के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट वाले व्यक्ति हैं, है कि नहीं है? आप यदि जब उनकी कहानी पढ़ेंगे, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी, देखो होता क्या है कि जब अभी एक लाइन है हमारे और आपके बीच में, है कि नहीं, उस लाइन को जब हम क्रॉस कर देते हैं तो वही लाइनें हमारी मोटिवेशनल बातें बन जाती हैं, ठीक। तो उनसे पूछा गया था कि आपके जीतने का राज क्या है, आप हर बार गोल्ड कैसे ला पाते हैं? तो उनका स्पष्ट शब्दों में सिर्फ और सिर्फ एक टूक जवाब यही था प्यारे विद्यार्थियों कि मैं जब अभ्यास भी करता हूं तो फाइनल की तरह करता हूं। यानी मैं ओलंपिक में जब आता हूं तो ओलंपिक वाली तैयारी और मेरे घर वाली जो तैयारी है वो सेम होती है। तो आप भी अपनी तैयारी को प्यारे विद्यार्थियों उसी तरह से करिए जैसा आप एग्जाम हॉल के दिन करके जाते हैं। हर दिन जब आप टेस्ट देने जाएं तो उसी उत्साह के साथ जाएं जिस उत्साह के साथ आप फरवरी में प्रीलिम्स देना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? इन बातों को आप गांठ बांध करके रख लीजिए विद्यार्थियों, और अपनी पढ़ाई पर, अपने माता पिता समाज के उत्थान के लिए अगर आपने संकल्प लिया है तो ये संकल्प आपका पूरा होगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य को धारण कीजिएगा, ठीक है ना। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, ठीक।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम और आप यहीं तक रखते हैं। और कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर है आपके जीवन में, कोई भी समस्या है, आप हमसे करिएगा। और बाकी चीज़ों के लिए टेस्ट लगाना है, क्लासेस करनी है, परीक्षा सेतु ऐप डाउनलोड करिए। मिलते हैं फिर वहाँ पर। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।